नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। पर कोलकाता में ट्रेनिंग के दौरान महिला डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, उसने पूरे देश में चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोग, खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील है। कोलकाता की घटना के बाद से ही डॉक्टर यादव चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दे चुके हैं। इस मुद्दे को लेकर चिकित्सकों ने जब हड़ताल की थी, उसी समय अभी डॉक्टर मोहन यादव ने चिकित्सकों की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए समाधान करने का आश्वासन दिया था। अब इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में 9 सुरक्षा उपायों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव ने कलेक्टर, कमिश्नर और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दिशा में निर्देशों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। सरकार का लक्ष्य है प्रदेश में अस्पतालों को सुरक्षित बनाया जाए और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना रोकने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। क्या ये उपाय कोलकाता कांड के बाद महिला डॉक्टर के भीतर उपजे भय को समाप्त करने में सहायक होंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों में सुरक्षा के लिए 9 उपायों के आदेश जारी किए हैं, ताकि डॉक्टरों और अन्य स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसमें चिकित्सकों को कानूनी संरक्षण, सुरक्षा समितियों का गठन, प्रवेश नियंत्रण, बिजली, परिवहन, नाइट ड्यूटी में सुरक्षा, सीसीटीवी, पुलिस गश्त, नियंत्रण कक्ष, पुलिस से समन्वय और यौन उत्पीड़न रोकथाम समितियों का संचालन शामिल है। स्वास्थ्य संस्थाओं में 9 सुरक्षा उपायों को लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। चिकित्सकों को प्राप्त कानूनी संरक्षण का प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन किया जाए, सुरक्षा और हिंसा की रोकथाम के लिए समितियों का गठन किया जाए। आदेश में कहा गया है कि स्वास्थ्य संस्थाओं में लोगों के प्रवेश पर नियंत्रण लगाने, पास नीति का कड़ाई से पालन करने, चिकित्सा कर्मियों के लिए सुरक्षा प्रावधान जैसे बिजली की व्यवस्था, परिवहन और नाइट ड्यूटी में विशेष सावधानी अपनाई जाए। परिसरों में लाइट की और सीसीटीवी की व्यवस्था पूरी तरह सही करके समीक्षा की जाए। जरूरत लगे तो बढ़ाई जाए। स्थानीय पुलिस रात्रि सुरक्षा गश्त बढ़ाए, साथ ही 24/7 सुरक्षा नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएं। पुलिस के साथ समन्वय और संवाद हो। अस्पताल में उपयुक्त स्थानों पर अधिकारियों के फोन नंबर उपलब्ध किए जाएं। यौन उत्पीड़न घटनाओं की रोकथाम के लिए गठित आंतरिक समितियों का बेहतर संचालन किया जाए। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्य सचिव वीरा राणा ने 2 घंटे के शॉर्ट नोटिस पर गुरुवार को कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में अस्पतालों की सुरक्षा की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सुरक्षा के पुख्ता प्रबंधन करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिला अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और नियमित सुरक्षा ऑडिट किया जाए। अस्पतालों के चारों तरफ बाउंड्री वॉल ठीक हो। अस्पताल परिसर में काम करने वाले सभी स्टाफ का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों से न केवल अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई भी संभव हो सकेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में सही ढंग से काम कर सके। मुख्य सचिव ने अस्पतालों में आने वाले अटेंडर्स को पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए, ताकि अनाधिकृत लोगों की आवाजाही पर रोक लग सके। कोलकाता में हुई जो घटना, उसके बाद डॉक्टरों में उपजा भय, खासतौर पर महिला डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया। डॉक्टर्स ने भी बार बार ये कहा कि जो सुरक्षा एक्ट जिसको लेकर वो हमेशा से मांग करते आए हैं वो होना चाहिए। लेकिन हम मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो चिकित्सकों को कराने वो सेफ अपने उन व्यावसायिक जगहों पर महसूस कर सके जहां पर वो काम करते हैं, यानी अस्पतालों में खासतौर पर जहां पर वो रोज नए लोगों से मिलते हैं, रोज नए मरीजों का ट्रीटमेंट करते हुए, बगैर ये सोचे कि सामने वाला किस प्रवृत्ति का शख्स है, और वो अपना किसी भी बिन स्वार्थ अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, अपने कामों को पूरा करते हैं। और इसलिए ये तमाम चीज़ों को देखते हुए भी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बहुत ही संवेदनशील नजर आई और उन्होंने अपनी तरफ से तमाम प्रयास किए, जिसमें
आपने रिपोर्ट में भी सुना कि किस तरह से मुख्य सचिव वीरा राणा ने कमिश्नर कलेक्टर की बैठक बुलाई और उसके बाद अधिकारियों को निर्देशित किया। बाउंड्री वॉल सुधारने की बात कही गई है। सीसीटीवी कैमरे, नियमित सुरक्षा ऑडिट, ये तमाम चीजें समय समय पर होती रहेंगी, जिसकी वजह से ये उम्मीद की जा सकती है कि डॉक्टर्स अब सेफ फील करेंगे अपने हॉस्पिटल्स में जहां पर भी वो काम कर रहे होंगे। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरे देश में कोलकाता घटना के बाद उपजा जो आक्रोश था डॉक्टर्स में, वो उनकी सुरक्षा जो उन्हें नहीं मिल पा रही थी या कहीं ना कहीं वो संशय की स्थिति में थे कि वो अपनी जगहों पर सुरक्षित हैं या नहीं, उसको लेकर अब जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे अब वो कितने आश्वस्त है, कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख करती हूँ। ग्वालियर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजय ग्वालियर के जय रोगी अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दुर्गेश भोपाल से जुड़ रहे हैं, सोमनाथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं, हम सभी से बात करेंगे। सबसे पहले मैं सोमनाथ आपकी तरफ आ रही हूँ। जबलपुर में भी ये आक्रोश देखा गया था, जबलपुर में भी ये खौफ देखा गया था जो डॉक्टर्स को हो रहा था कि जब कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर सेफ नहीं रही तो वो कितना सेफ हैं। लेकिन अब जो सुरक्षा के पैमाने तय किए गए हैं, समय समय पर सुरक्षा ऑडिट होगा, इसको लेकर डॉक्टर्स का, अब एमपी के डॉक्टर्स का क्या कहना है, क्योंकि बाकी राज्यों की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, एमपी की मैं बात कर रही हूँ, और जबलपुर में डॉक्टर्स इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोमनाथ देखिए क्या है, ये घटना के बाद तुरंत ही वैसे जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि इस तरह की व्यवस्थाएं जो जिस तरह गार्ड नहीं रहते या सीसीटीवी बंद थे तो पूर्व में चालू तो करवा दिए गए थे। अभी हम जिला अस्पताल विक्टोरिया में खड़े हैं जहां पर सीसीटीवी व्यापक तौर पर लगाए गए और पुलिस चौकी भी खुली हुई है। पुलिस की व्यवस्था पूर्व में नहीं रहती थी, लेकिन अभी चौकी पे हम खड़े हैं। ओपीडी वार्ड चल रहा है और पुलिस व्यवस्था व्यापक से इंतजाम किए गए हैं। तो जबलपुर के जो जिला अस्पताल है यहाँ तो व्यापक इंतजाम है, बस गार्ड की संख्या कम बताई जा रही है। जो सुरक्षा गार्ड काफी कम है, जिसकी वजह से तो चारों तरफ से लगी हुई है और सुरक्षा के इंतजाम है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो जिला अस्पताल के हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की क्या व्यवस्था। बाकी को म्यूट कर दीजिए, बाकी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हो वो भी ऑन एयर, उनको म्यूट कीजिए प्लीज। जी सोमनाथ जी, बहुत परेशानी है, कुछ बात नहीं है, दादागिरी होती है, सीसीटीवी कैमरा भी लगे हुए हैं, वो तो उठा के ले जाने नहीं बोलते थे, उठा के ले जाएंगे आगे तो कुछ है, बात करेंगे कुछ देर यही है ना, भगना मत ना, फोन दिया तक मैं आ रहा हूँ गाड़ी खड़ी करने से अब जा रहे लेकर कचरा लेने। आई कांट हियर, मैं सोमनाथ आपको नहीं सुन पा रही हूँ, सॉरी। आई विल बैक, वापस आऊंगी। सोमनाथ आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है और जो आपके साथ मेहमान मौजूद भी हैं वो उनकी भी आवाज़ मुझे नहीं मिल रही है। जी अभी आ रही है, अनम्यूट था वो। जी सोमनाथ कहिए। आ रही है आवाज? जी कहिए। जी बताएं किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं और क्या? तो बहुत अच्छी है यहाँ पे, ऐसे कोई बात नहीं है, बाकायदा ओपीडी वगैरह सब चालू रहते हैं और पुलिस की व्यवस्था भी, चौकी के सामने है ना, सीसीटीवी कैमरा भी सब लगे हुए हैं, चालू वाला। रात में ज्यादातर दिक्कत आती है, जो असामाजिक तत्व रात क्या होता है कि जो व्यक्ति मरीज को लेके आता है शराब के नशे में रहते, स्वाभाविक है, अब वो उपद्रव करते हैं तो यहाँ पे सूचना देने पर पुलिस आ जाती है और गार्ड भी यहाँ रहती है। कितनी गार्ड लगभग रहती होगी यहाँ ओपीडी में कम से कम 4 गार्ड रहती है। 4 गार्ड रहती है। और कितनी कैपेसिटी है जिला अस्पताल में मरीजों की और अभी क्या स्थिति है? मरीजें तो बहुत आ रही है क्योंकि डेंगू और मलेरिया के भी बहुत ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है, मरीज काफी आ रहे हैं। क्या कमियां है कि उसको दूर करना चाहिए? जो है कुछ कमियां हैं जिसको जिला अस्पताल को स्टाफ तो सब है, डॉक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी ठीक है, आइए भाई जी आप चर्चा कीजिएगा और भी लोगों से और कोशिश कीजिए अगर कोई डॉक्टर या फिर जुड़ा से जुड़ा हुआ कोई शख्स आपको मिल पाता है तो उनसे भी बात करने की कोशिश करें। ठीक है, दुर्गेश की तरफ हम रुक कर रहे हैं। दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से, भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में आप मौजूद है। दुर्गेश, क्या बताएंगे, डॉक्टर्स का क्या कहना है? जो तमाम सुरक्षा के पैमाने तय किए गए हैं, क्या इसको लेकर वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? और अब जो चीजें इंक्लूड की गई हैं इससे पहले और अब में कितना अंतर है? ठीक है, अनम्यूट कीजिए दुर्गेश। हाँ अनम्यूट कीजिए, वापस आ रही हूँ। जब मैं आपका नाम लूँ तो प्लीज़ उसे अपने डिवाइस को अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज़ मिल रही दुर्गेश आपको मेरी?
ठीक है, ग्वालियर की तरफ जब तक हम रुख कर लेते हैं। ग्वालियर से अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अनम्यूट कर लीजिएगा दुर्गेश, आपका डिवाइस म्यूट है। जब तक मैं ग्वालियर की तरफ रुख कर रही हूँ, अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, ग्वालियर के डॉक्टर्स का क्या कहना है, चूंकि अब नए प्रोटोकॉल्स इंक्लूड किए गए हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर? बता दूं, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में जो महिला डॉक्टर के संग जो घटना घटी थी, उसका विरोध पूरे देश में देखा गया था और ग्वालियर में भी इसका विरोध देखा गया था। डॉक्टरों का ये कहना था कि यहाँ पे सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए, पुलिस भी यहाँ पर लेट आती है, अगर कोई वाद विवाद हो जाए यहाँ पे किसी अटेंडर से तो पुलिस भी यहाँ लेट आती है। लेकिन उसको लेकर मध्य प्रदेश शासन ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कि ग्वालियर कैंपस में एक चौकी बनाई गई है। यहाँ पर एसआई से लेके कांस्टेबल तक तैनात रहते हैं, उनके सभी के नंबर सभी दीवारों पे चस्पा किए गए हैं। और बात अगर सिक्योरिटी की जाए तो हर गेट पर यहाँ पर एक महिला सिक्योरिटी, एक जेंट्स सिक्योरिटी यहाँ पर हर गेट पर तैनात रहती है। और अगर डिजिटल पे हम आए तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पर एक रूम बनाया गया है जहाँ पे उसको सब लोग कवरेज किया जाता है, वो सभी को डॉक्टरों की उसकी निगरानी में रहता है। ठीक है, मैं दुर्गेश के पास वापस जा रही हूँ। दुर्गेश, राजधानी भोपाल में डॉक्टर्स का क्या सोचना है इन तमाम चीजों को लेकर? आपको बता दूं तो मैं अभी राजधानी भोपाल का जो सरकारी अस्पताल है, जेपी अस्पताल, और बड़ा अस्पताल कहा जाता है राजधानी भोपाल का, उसके बाहर मौजूद हूं। और ये जेपी अस्पताल का कैंपस है। सहयोगी से कहूंगा पूरे कैंपस को एक बार दिखाएं। बड़ा कैंपस कहा जाता है, लेकिन जब रात होती है, अंधेरा होता है, कई ब्लैक स्पॉट हैं जहां अभी भी सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजामात नहीं है, ना वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ना ही स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। इसको लेकर के जब आज देर रात्रि, बीती रात्रि जब कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निरीक्षण किया था इसका अस्पताल का, तो उन्होंने भी ये पाया था कि कई ब्लैक स्पॉट हैं जहां पे अंधेरा होने की वजह से जो असामाजिक तत्व होते हैं वो अंधेरे का फायदा उठा करके अवैध कार्यों को अंजाम देते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ गार्ड हैं, गार्ड से बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, कब से आप काम कर रहे हो यहाँ पर? मुझे तो 7 साल हो गए यहाँ। कितने लोग, पहले तो ये जानकारी चाहूंगा, कितने लोग यहाँ पर गार्ड नियुक्त हैं? हमारे यहाँ अभी 14 गार्ड नियुक्त हैं टोटल। 14 गार्ड टोटल नियुक्त है। दिन में कितने लोग करते हैं सुरक्षा व्यवस्था और शाम को? दिन में हम लोग 8 लोग रहते हैं, दोपहर में 3 लोग रहते हैं, रात में 3 लोग रहते हैं। रात में केवल 3 लोग? जी। कौन कौन से ब्लॉक में रहते हैं 3 लोग? ये भी वो तीनों घूमते रहते हैं पूरे ब्लॉक में। इतने बड़े परिसर में केवल 3 गार्ड? 3 गार्ड। बाकी अस्पताल के जो गार्ड लगे वो अपने अपने कमरों में रहते हैं। अच्छा दादा, किसी प्रकार की ऐसी कई वारदातें आपके सामने आई होंगी, क्योंकि लंबा अरसा हो गया आपको काम करते हुए। हाँ। मारपीट, गुंडागर्दी, दादागिरी, ऐसी घटनाएं सामने आती? वो सारी घटनाएं हुई, मेरे साथ ही हुई कई घटनाएं। आपके साथ क्या हुआ, तनिक बताएं। कई लोग आते हैं यहाँ पे दारू पी के आते हैं, कोई एक लेके आते हैं, हम बताते हैं कि भैया ऐसा मत करो। पेशेंट के साथ वाली दारू पी के आते हैं और वो देर दारू पी के 2-2 4-4 लोग घूमते रहते हैं। हम लोग उनसे बोलते हैं तो हम लोगों को चमकाने लगते हैं, बोले यहीं से उठा ले जाएंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर देंगे। सुरक्षा गार्ड कोई चमकाने लगते हैं? हाँ। पुलिस चौकी होने के बावजूद सुरक्षा गार्ड खुद सुरक्षित नहीं है। पारुल, आपने जो अस्पताल प्रबंधन उससे बात करने की शिकायत की, उससे बताया कि आपके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं? कई बार बताया उन लोगों की ऐसा ऐसा घटना घट जाती है हमारे साथ में, लेकिन हम खुद ही समझा के उनको, जो घटना करने वाले हैं उन लोगों को हम खुद समझा लेते हैं, सेट कर लेते हैं, उनको हम लोग बता देते हैं कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ ऐसी धारा लग जाएगी, ऐसा करोगे। अच्छा, रात में तो यहाँ अंधेरा पसरा रहता है पूरा? नहीं, अंधेरा नहीं रहता, कहीं कहीं की जगह अंधेरा रहता है, बाकी पूरी लाइट जलती रहती है। बिल्कुल। पारुल, अंदर चल के तस्वीरें दिखाता हूँ। ये जो तस्वीरें हैं, ये जो अभी आप सुना रहे थे आपको, ये यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालते हैं। सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालने वाले जो गार्ड हैं, वो गार्ड खुद सुरक्षित नहीं होते। कई बार इनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो जाती है कि जो मरीजों के साथ अटेंडर आते हैं, मरीज के परिजन आते हैं, वो खुद शराब के नशे में आते हैं और उनसे भद्रता करते हैं। और उसके साथ ही जो है जेपी अस्पताल में बाकायदा पुलिस चौकी भी बनाई गई है। पुलिस चौकी का रियलिटी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो है एक प्रधान आरक्षक और जो है पुलिस कर्मियों को बाकायदा तैनात किया गया है। उसके साथ ही जो मरीज हैं, लगातार यहाँ पे मरीजों का आना होता है। ओपीडी की बात की जाए, फिर चाहे ओटी की बात की जाए, लेकिन जो जिला प्रशासन है, जब कलेक्टर कल कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जब निरीक्षण किया था, बात कर लेते हैं। सर, आप यहाँ परमानेंट पदस्थ हैं? जी, चौकी में 7-8 साल हो गया है परमानेंट पदस्थ हूँ। पूरी डॉक्टरों की सुरक्षा का। जिस प्रकार से कोलकाता की घटना हुई, उसके बाद तमाम पुलिस के अधिकारियों के साथ प्रमुख सचिव की बैठक भी हुई थी। अब क्या व्यवस्था, पुलिस का बल बढ़ाया जाएगा या गश्त बढ़ाई जाएगी? कलेक्टर साहब कल आए थे, पुलिस का बल बढ़वा रहा हूँ यहाँ भी चौकी में। सुरक्षा कल देखेंगे, सुरक्षा ठीक है यहाँ। रात के समय पर कैसे निगरानी रखते हैं, जरा पूछिए, रात के समय पर कैसे निगरानी रखते हैं ये लोग?
रात के समय कैसे निगरानी पुलिस रखती है कि कोई मरीज जो है डॉक्टरों के साथ अभद्रता ना करे, किसी प्रकार के कार्यों को अंजाम न दे। एसआई साहब आते हैं, एसआई एक लगाए गए हैं, केवल एक स्टाफ, एक अभी एक है, ये एसआई साहब हैं, एक पुलिसकर्मी के जिम्मे पूरा अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था। पूरी बढ़िया सुरक्षा। अभी ऑन कैमरा ऑन माइक गार्ड ने बताया उसके साथ शराब पीकर के लोग अभद्रता कर देते हैं, गार्ड सुरक्षित नहीं है सर? नहीं है गार्ड तो सिर्फ कोई अभी ऐसी घटना नहीं हुई दारू पी के। हाँ ठीक है, ऐसी घटना नहीं हुई है राजधानी में। ये पुलिस है, पुलिस अपना दावा कर रही है कि वो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे हैं, लेकिन अभी गार्ड खुद बता रहा था कि गार्ड खुद सुरक्षित नहीं है। हालांकि अब जब कलेक्टर ने दौरा किया है और तमाम जो प्रशासन के अधिकारी उन्होंने निर्देश दिया, अब देखने वाली ये बात होगी कि अस्पतालों की सुरक्षा कब सुधरेगी। वापस आऊंगी आपके पास। जूडा से हमारे साथ कुलदीप गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? कुलदीप जी, आवाज मिल रही है सर? हेलो कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ मैडम। कुलदीप जी, अभी जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चेंजेस किए हैं सिक्योरिटी को लेकर, सीसीटीवी कैमरा, नियमित ऑडिट होगा सुरक्षा का, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी बढ़ाए जाएंगे, पुलिस जो तैनात है वहां पर उनके नंबर्स भी बढ़ाए जाएंगे। इसको लेकर जूडा का क्या रिएक्शन है सर? क्या फर्स्ट रिएक्शन आप मुझे देंगे? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बात है कि साहसिक कदम उठाया गया है डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए, हेल्थ केयर स्टाफ की सुरक्षा के लिए जी। कि नंबर ऑफ गार्ड के साथ साथ सीसीटीवी कैमरा और ये सब कुछ सुनिश्चित किया जाना चाहिए। परंतु मेरा ये मानना है कि कल की ही एक ताजी घटना है टीबी अस्पताल की कि 100-200 लोग एक 77 वर्षीय बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत के बाद वहां पर 100-200 लोग आ जाते हैं डंडा लाठी लेके। तो क्या सिर्फ सरकार का ही ये जिम्मेदारी बनती, क्या समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल रखा अपना। बात ये है कि हम डॉक्टर्स जो हैं बैठे हैं समाज की सेवा के लिए। यदि हम लोग सेवा दे रहे हैं तो उसको समाज को भी समझना होगा कि डॉक्टर्स को के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। जो सरकार कदम उठा रही है वो सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है, अच्छी बात है। और ये जो जितने कदम उठाए उनका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो। यदि सुरक्षा गार्ड बढ़ाए जा रहे हैं, चौकी बनाई जा रही है, सेंट्रलाइज सीसीटीवी सिस्टम बनाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है। और जो ब्लैक स्पॉट्स कहीं ना कहीं हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, डीन के माध्यम से हमने अवगत कराया है शासन प्रशासन को, तो उन पर भी काम हो तो ये ठीक कदम होगा। बिल्कुल। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से आप मानते हैं कि ये तो एक पॉइंट है कि 100-200 लोग इकट्ठे घुसाएंगे हॉस्पिटल में और डॉक्टर के साथ बदतमीजी करेंगे, तो वहां पे कितने ही आप पुलिसकर्मी तैनात करेंगे, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से जो घटनाएं घट रही हैं वहां आप ये मानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो लिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण कदम? बिल्कुल 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 निसंदेह, क्योंकि महिलाओं की जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी वहाँ कार्यस्थल पर यदि सुरक्षित नहीं होंगी तो फिर कैसे काम कर पाएगा कोई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट है आपकी बातों में। चलिए, मैं इंदौर जा रही हूँ अभी। हमारे साथ योगेश, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। योगेश, इस वक्त इंदौर का जो एमवाई अस्पताल है वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या बताएंगे आप यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है और अब जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन है? सुरक्षा व्यवस्था इनफ हो चुकी है, आप यानी आप कह सकते हैं कि अब वहाँ डॉक्टर सुरक्षित हैं? जी योगेश। जो है बहुत बड़ा मेडिकल, कई बड़े अस्पताल यहाँ पर है डिजिटल, लेकिन सबसे अस्पताल में आते और सबसे ज्यादा विवाद के मामले में इंदिरा अस्पताल देखने मिलते हैं। कई बार डॉक्टर संवेदनशीलता से काम करते हैं, लेकिन मरीज के परिजन जो है वो बहुत आक्रोशित हो जाते हैं। एक समय में पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है। हर जगह पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम करता है और ये कोशिश करता है किसी। वॉइस ब्रेक हो रही है योगेश आपकी, कोशिश कीजिए हम योगेश को अगर फोन पे कनेक्ट कर पाए। मैं लौटूंगी आपके पास। योगेश, आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही है। बड़ी मेरी आवाज आ रही पारुल आपको? आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है योगेश, बहुत ब्रेक होके आ रही है। ठीक है, मैं चेक करवा लेता हूँ। आप जी कहीं अपनी बात कंप्लीट कीजिए, शॉर्ट में कंप्लीट कीजिएगा योगेश। देखिए पारुल, इस समय हमारे टीआई सतीश पटेल जी सहयोगिता में कहा एम्बा अस्पताल, तो हम उनसे जानते हैं कि कल कुछ दौरे हुए हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के दौरे, उसके बाद में लगातार है कि किस तरह से व्यवस्था माकूल की क्या क्या व्यवस्था होना, किस तरह का अपडेटेशन है, हम टीआई साहब से जानते हैं। पटेल साहब, किस तरह की व्यवस्थाओं का आपको दिशा निर्देश मिला है? कल वरिष्ठ अधिकारी ने दौरा किया, क्या व्यवस्था है बताएगी आगे की?
ठीक है, आप चर्चा कीजिए योगेश, मैं लौटूंगी आपके पास। एक एक कमेंट में बाकी सहयोगियों से भी ले लेती हूँ। जो अब तक बदलाव हुए हैं उसके बाद जो चीजें और ऐड की गई हैं, ठीक है, वापस आइए योगेश, आप अपनी चर्चा जारी रखिए और जो भी इनपुट निकलता है वो बताइएगा। ठीक है, सोमनाथ, क्या बदलाव अब देख रहे हैं, आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे? एक एक बात अपनी रखिएगा इसी सवाल पर सभी। कहिए सोमनाथ। बदलाव जो आया है उसमें प्रमुख तौर पर ये बात देखने पे आई है कि जो व्यवस्थाएं हैं, गार्ड की व्यवस्था है और व्यापक रूप से इंतजाम किए गए हैं। तो अभी कुछ समस्याएं जरूर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर्स को लेकर। हॉस्पिटल में जिस तरह की हॉरर तस्वीर अब निकल रही, डरावनी तस्वीर कि डॉक्टर्स अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे थे, और अब जो चीज़ें और बढ़ाई गई हैं सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा का ऑडिट होगा, बाउंड्री वॉल, सीसीटीवी, लेकिन अभी भी कुछ ब्लैक स्पॉट्स हैं जो आपने देखा। हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे भोपाल से, जेपी हॉस्पिटल और भी कई जगह हैं जहाँ पर ब्लैक स्पॉट हैं, जहाँ पर लोगों का आना जाना होता है, महिला डॉक्टर्स का निकलना होता है, उन्हें भी वहाँ लाइटिंग हो, वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगे हों, और सबसे पहली जरूरत है कि वहां पर पर्याप्त स्टाफ हो जो सुरक्षा के लिए तैनात हो। गार्ड्स की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, जो स्टाफ पुलिस चौकी में बैठ रहा है उनकी पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए, उनकी शिफ्ट जो है उसके अकॉर्डिंग जो नंबर्स हैं उनमें भी इजाफा होना चाहिए। एक गार्ड के भरोसे पूरा जेपी अस्पताल, आप सोचिए अगर ऐसी स्थिति में कई सारे लोग, जैसे कि अभी बताया जूडा से हमारे साथ कुलदीप जी जुड़े हुए थे कि जो टीबी हॉस्पिटल है वहां पर लोग आ गए थे, तो वहां पर भी क्या एक गार्ड इनफ होगा या एक पुलिस अफसर इनफ होगा? इसलिए जरूरी है कि इन तमाम जगहों पर भी, इन तमाम पॉइंट्स को भी सुरक्षा के पैमानों में डालकर इनमें भी और चीजों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चिकित्सकों की सुरक्षा को देखते हुए, और इसको लेकर चिकित्सकों में भी अब थोड़ी सी राहत है कि कम से कम वो जो महिला डॉक्टर्स हैं, जिस तरह की घटना कोलकाता में हुई उसको लेकर वो थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित जरूर महसूस कर रही हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए आनादि टीवी। नमस्कार।